हेलो फ्रेंड्स। कल थी मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। और ग्रीन कैंडल बनने का रीज़न ये था कि जो बाज़ार था उसमें महीने की शुरुआत में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन जो इज़राइल ईरान के युद्ध की खबरें थी उसकी वजह से एक अच्छी खासी करेक्शन आई। और जहाँ पर एक अच्छी खासी मंदी की पोजीशंस बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं वो भी बना लेते हैं, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो बना लेते हैं, तो वो सब ट्रैप हो गए थे और लास्ट में मंथली एक्सपायरी में उनको निकलने नहीं दिया गया। और इवन 10% की कमजोरी कोटक महिंद्रा बैंक में होने के बावजूद भी ट्रेडिंग मूव्स, स्पेशली एक्सपायरी मूव्स आपको एसबीआई में देखने के लिए मिले, आईसीआईसी बैंक में देखने के लिए मिले। एक्सिस बैंक के ठीक थे रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट से कहीं ज़्यादा वो आउट परफॉर्म कर रहे थे। इन सब की वजह से निफ्टी जो है अपने आप को मैनेज कर पाया, बैंक निफ्टी मैनेज कर पाया। और यहाँ पर आज जो एक्स्ट्रा माल खरीदा गया था वो एक बार ऑफलोड कर दिया। देखिएगा, एक मेरा व्यू है खाली सोमवार के लिए और एक व्यू है मेरा पूरे महीने के लिए। देखिएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो महीना है, जो अगली महीने की एक्सपायरी आने वाली है मई, यानी कि जो 5वां महीना मई आने वाला है, इस महीने में हम एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखेंगे और भयंकर वाली वोलेटिलिटी देखेंगे। मतलब आपने पिछले 4 महीनों में जो वोलेटिलिटी नहीं देखी वो वोलेटिलिटी आपको इस महीने में देखने के लिए मिलेगी। बाज़ारों में जो रिजल्ट आ रहे हैं और जिस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक रिजल्ट आ रहे हैं तो पिटाई निश्चित है। अच्छे आ रहे हैं तो भी आपकी पिटाई हो सकती है, जैसे आज बजाज फाइनेंस की पिटाई हुई। और शेयर कुछ इंडेक्स की एडजस्टमेंट की वजह से बचे हुए हैं। भाई उस दिन ऑप्शंस की कोई सेटलमेंट होनी है तो शेयर बेशक से बच जाए। अदरवाइज जिन कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं सब शेयर्स की पिटाई होती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर जिस तरीके से एफआईज के डेटा भी अगर हम देखें पिछले 10-15 दिन के, लगातार कैश मार्केट में बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उस बिकवाली के बावजूद बाजार होल्ड किया जा रहा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये सेलिंग एफआईज की कंटिन्यू रह रही है और रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे, मुझे एक ट्रैप वाला रिस्क लग रहा है कि जो बाजार के अंदर, जो बाजार बुल मार्केट में और बजाज फाइनेंस 7-8% की कमजोरी के साथ बंद हो रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक बैक टू बैक, और इतनी बड़ी खबर नहीं थी कि वो शेयर 12% उठे, हम मानते हैं 4-5% की करेक्शन जायज़ थी। तो ये सब संकेत दे रहे हैं कि बाजार कहीं जो है आने वाले पीरियड्स में, नियर फ्यूचर में, एक मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो बियर मार्केट है, उसका फेज़ 2-3 महीने के लिए कहीं शुरू ना हो जाए। और वो जो फेज़ शुरू होगा तो वो काफ़ी पेनफुल ना हो, क्योंकि वैल्यूएशंस स्ट्रेच हैं। और देखिएगा, इन वैल्यूएशंस पर खरीद कर पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। बेचकर बन सकता है, लेकिन बेचना भी बड़ा रिस्की काम होता है, क्योंकि जो लोग एफएनओ करते हैं उनको पता है बेचने में भी बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है और बहुत सटीक भी आपको रहना पड़ता है। और कभी कभी आपके अगेंस्ट भी पोजीशन जाती है, उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टेक महिंद्रा एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट के बाद चला, तो आज उसमें एक परफॉर्मेंस थी। आज जो फार्मा जो शेयर्स थे वो अच्छी तेज़ी में थे, तो डीवीज लैब उसमें था और डीवीज लैब 4000 के ऊपर बंद हुआ है। तो देखिएगा, डीवीज में हमारी अक्सर मंदी की पोजीशंस रहती है, अक्सर, अभी हाल फिलहाल में नहीं है, बट हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये यहाँ पे जस्टिफाई वैल्यू है। लेकिन बाजार देखिएगा बुल ट्रेंड में है, तो जो जहाँ पर मंदी की प्लेयर्स बनी हुई है रिटेल की, वहाँ पर वो बाजार उनको फंसाएगा। और जहाँ पे तेज़ी की बनी हुई है, जैसे कोटक में जहाँ पे तेज़ी थी तो वहाँ दब के जो है सेलिंग हुई। तो ये जो मूव्स हैं वो रहेंगे। और अभी भी डीवीज लैब पे अभी हमारी मंदी है नहीं, लेकिन हम मंदी बनाने की सोच सकते हैं अभी, और थोड़ा सा स्टडी करके 1 या 2 दिन के मूव्स और देखते हैं और फिर एक जो है फैसला लेते हुए नजर आएंगे।
क्योंकि बीच में जो 3500 रुपये के भाव गए थे, तो क्योंकि हमने एक्सेसिवली पोजीशंस बना रखी थी, तो वहाँ पर हमने एक बार पोजीशन स्केयर ऑफ कर ली थी और ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। तो अभी देखते हैं, बाजार का मूड जैसे ही ख़राब होता है तो हमें लगता है कि फार्मा थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ये वही रीज़न हमें लग रहा है अभी तो। और फंडामेंटली क्योंकि हमारी जो दूसरी जगह भी ट्रेड्स हैं, तो अभी जहाँ जहाँ हम कंसंट्रेट कर सकते हैं उन पर फोकस कर रहे हैं, बट डिवीज़ लैब पर भी अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। LTI माइंट्री, बजाज ऑटो और ITC ये शेयर्स थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, नेस्ले, महिंद्रा एंड महिंद्रा और लार्सन ये सब कमजोरी में थे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज नेक टू नेक थी, बट आज ऊपरी लेवल पर बजाज टिका नहीं, ऊपर खुला तो बहुत बढ़िया था लेकिन टिक नहीं पाया। तो टेक महिंद्रा में 7.5% की तेजी, डिवीज लैब में 5% की तेजी, LTI माइंट्री में 3.42% की तेजी जो है देखने के लिए मिली। और LTI माइंट्री लगातार टूट रहा था, रिजल्ट के बाद भी अच्छा नहीं कर रहा था। तो आज जो है एक रिलीफ रैली हम लगा सकते हैं, नई एक्सपायरी में आए हैं तो, क्योंकि पिछले एक्सपायरी में बड़े प्लेयर्स ने मंदी बना रखी थी, वो उठने नहीं दे रहे थे शेयर को, और बजाज ऑटो में एक तेजी देखने के लिए मिली। कमजोरी थी आज बजाज फाइनेंस में, अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी जो पिटाई होती है तो वो ऐसी होती है जैसे आज बजाज फाइनेंस के अंदर पिटाई हुई। तो बजाज फाइनेंस की जो पिटाई थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी। और बजाज फिनसर, क्योंकि बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस एक ही ग्रुप में, और बजाज फिनसर के पास बजाज फाइनेंस की होल्डिंग है, तो बजाज फाइनेंस फिनसर के भी रिजल्ट थे आज, तो फिर भी 3.66% टूटता हुआ नजर आया। हालांकि भैया पिछले साल जो है बजाज फिनसर बहुत बढ़िया चला था, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक साल में जब वो चलते तो अगले 2-3 साल का चल लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक में 3% की तेजी, नेस्ले में 2.64% की गिरावट थी ये सब, और तो ये सब गिरावट के संकेत दे रहे थे। निफ्टी बैंक में मात्र 300 पॉइंट के आसपास की कमजोरी करता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपरी लेवल पर होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया के पास था, और रेजिस्टेंस एरिया में रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से बाजार अभी स्लिप हुआ। अभी देखिएगा सोमवार को ना वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए, बट मेरा आउटलुक जो है यहाँ पे टेक्निकली, फंडामेंटली और लॉजिकली तीनों कारण पे अगर हम देखें तो टेक्निकली अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तेजी मंदी दोनों बन सकती है। फंडामेंटली भाई सब बिल्कुल मंदी के कारण है, और लॉजिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल मंदी के कारण है। हालांकि टेक्निकली अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बट हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया है और बाजार को नीचे ही आना है। एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और PNB तेजी में थे, कमजोरी थी SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और ICI में। और इसके बावजूद अगर हम देखें तो FIs ने आज 3,400 करोड़ का माल बेचा कैश में, 1971 करोड़ 1971 करोड़ बेचा इंडेक्स फ्यूचर्स, और 6,377 करोड़ बेचा स्टॉक फ्यूचर्स। तो FIs अब दोबारा से जो है अपनी एक्सेलरेट कर रहे हैं पोजीशंस को, मंदी वाली को, और DIAs हैं जो लगातार खरीदारी करते हुए जा रहे हैं, और इस महीने में तकरीबन 42,000 करोड़ की जो खरीदारी है वो DIAs के माध्यम से हुई है। तो FIIs की जो सेलिंग है उसको ऑब्जर्व किया DIAs ने, बट मुझे लग रहा है कि बाजार अब नियर टू ओवरबॉट पोजीशन है और एक अच्छी खासी करेक्शन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो बहुत नीचे की तरफ आ गई हैं, पुट कॉल रेशियो इतनी नीचे आ गई है कि तेजी करने वाले फिर डरते हुए नजर आ रहे हैं ऊपरी लेवल पर। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है, हालांकि ये फिगर 89 दिखा रहा है आपको। ब्रेंट क्रूड में $90 के आसपास फिर पहुंच गया है, और गोल्ड की भी जो कमजोरी है वो खत्म होती हुई जा रही है। कुल मिलाकर कमोडिटी में दोबारा से मूव आ रहे हैं, और इस बात की संभावना कि 2024 में US में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, इसकी संभावना लगभग खत्म हो रही है। और अब जो US के एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वही कहने लगे हैं कि 2025 में ही पहला रेट कट आएगा। तो उन सब के बावजूद भी क्रूड ऑयल नीचे नहीं आ रहा है, इसके बाद भी गोल्ड के जो प्राइस है वो नहीं टूट रहे हैं अब। तो हालांकि पीछे 1-2 दिन हफ्ते की शुरुआत में करेक्शन हुई थी, लेकिन गोल्ड भी अपने आप को होल्ड किए हुए, और नेस्डैक के अंदर 2% की तेजी है, और अल्फाबेट यानी कि गूगल का जो शेयर है वो तकरीबन 10% की तेजी के साथ काम कर रहा है। तो ये रिजल्ट इम्पैक्ट भी जो है US में भी हो रहे हैं। अब अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा बहुत ज़्यादा अभी है नहीं, लेकिन 22,500 के ऊपर अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे 2,40,000 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके बाद 22,600 भी एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग है। तो ऊपरी लेवल पर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, और पुट राइटर्स अगर कहीं पर हैं तो 22,400 के ऊपर हैं, 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मेजर जो है राइटिंग हो रही है
वो रही है 22,000 के ऊपर, जहाँ पे 28,000 कॉन्टेक्ट आज ऐड हुए और 1,72,000 कॉन्टेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर ओपन इंटरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो 22,500 एक हर्डल की तरह अभी भी काम कर रहा है। और निफ्टी बैंक में 48,500 पे एक अच्छी खासी राइटिंग हुई है होल साइड, तो ये अभी एक मेजर हर्डल आप मान के चल सकते हैं। पुट राइटिंग भी अगर हम देखें तो 48,000 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग और 1,90,000 कॉन्टेक्ट है, लेकिन अभी डेटा इतना हुआ नहीं है तैयार। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अब की यार मंथ के स्टार्टिंग में ही एक अच्छा डेटा जो है फिर भी जो है तैयार हो रहा है। और नेक्स्ट वीक में एक छुट्टी भी है, तो 1 मई की जो है छुट्टी है, मे डे की, तो मई दिवस या श्रमिक दिवस के नाम रूप से जो है ये दिन मनाया जाता है। तो 1 मई की छुट्टी भी है, तो एक्सपायरी एक दिन पहले होगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जिसकी वजह से भी ऑप्शंस में जो एक्टिव पोजीशंस हैं निफ्टी बैंक में वो एक दिन पहले ही बन गई हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।